आज कक्षा 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट गॉस की थ्योरम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलो देखते हैं गॉस की थ्योरम क्या है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है गॉस की थ्योरम और इसके अनुप्रयोग। ये बोर्ड एग्ज़ाम में मान के चलो 5 नंबर की आती है, 5 नंबर की, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलो देखते हैं क्या है गॉस की थ्योरम। तो गॉस ने ये बात कंसेप्ट उन्होंने दिया कि एक कोई भी हम पृष्ठ ले लेते हैं काल्पनिक, ले लिया काल्पनिक पृष्ठ। तो इसमें इस काल्पनिक पृष्ठ में जिसका नाम गॉसियन पृष्ठ है, कोई भी आप काल्पनिक पृष्ठ जो लोगे ना, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी काल्पनिक लिया गया पृष्ठ, उसको क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो इस गॉसियन पृष्ठ में हमने एक बिंदु ले लिया ओ, क्या ले लिया? ओ। यहाँ पे जो कि प्लस क्यू आवेश धन परीक्षण रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिससे आर दूरी पर आर दूरी, डिस्टेंस इसकी क्या है? आर दूरी पर एक बिंदु है पी। कौन सा बिंदु है? पी। एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है पी, ठीक है। इसके पृष्ठ पर, ठीक है, पी दूरी पर एक और छोटा सा एक क्षेत्र बना हुआ है, इसको हम यहाँ से आपस में मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिया। तो अच्छा, अगर हम टोटल की बात करें तो इसका तो क्षेत्रफल ए होगा। टोटल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए। इसका टोटल का क्षेत्रफल क्या रहेगा? ए रहेगा। लेकिन अगर इस छोटे से हिस्से की बात करें, इसका क्या होगा? इसका मान लेते हैं डी ए, क्योंकि जब भी हम किसी सूक्ष्म की बात करते हैं फिजिक्स में तो उसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसीलिए हमने इसका क्या रख दिया? डी ए। ठीक, मान लेते हैं इस बिंदु पी से, जो कि तीव्रता है हमारी, कितनी है? क्या है तीव्रता? ठीक है, और यहाँ से इस डी ए दिशा में एक एंगल जो कि कोण बनाएगा, वो मान लेते थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा। बात समझे? डायग्राम समझ आया? ठीक, तो अब देखो इन्होंने ये बताया थ्योरम में। चलो यहाँ पे इन्होंने ये बताया, जैसे कोई भी आपका ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पे जो आवेश उत्पन्न होगा ना, उसका 1/ε गुना होता है। ठीक है, लिख देते हैं, चलो लिख लो, लिखो किसी, लिखते रहो तुम, किसी बंद पृष्ठ पर, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, तो क्या होगा? फाई ई बराबर, भाई इसका 1/ε गुना होगा, यानी Q इंटू 1/ε0। ठीक है, इसको सही तरीके से लिख लो तो क्या हो जाएगा?
Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इस BA के द्वारा, भाई पृष्ठ है तो उसके द्वारा, एक तो संपूर्ण इस पृष्ठ के द्वारा एक एंगल बनेगा, एक इस छोटे वाले पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे एक बिंदु O पर एंगल बनेगा, घनकोण बनेगा। हमने मान लिया जो यहाँ पे इस O पर किसके द्वारा, DA द्वारा, जो इस O बिंदु पर घनकोण बन रहा है, हमने मान लिया भाई वो क्या है, ओमेगा है। क्या मान लेते हैं, ओमेगा। यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा इस जगह पे, ये वाला हमने मान लिया ओमेगा बन रहा है, ठीक है, ओमेगा बन रहा है, ठीक। तो अब चलो निकालते हैं, यही मान लेते हैं। सबसे पहले इसी को निकाल लो, इस छोटे पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर, छोटे DA द्वारा, ये छोटा पृष्ठ है, DA द्वारा कहाँ पे, बिंदु O पर, बिंदु O पर बना घनकोण, बना घनकोण, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात, अगर आप छोटे पृष्ठ द्वारा है तो एंगल भी कैसा रहेगा, छोटा ही बनेगा, और उसमें तीव्रता भी क्या होगी, छोटी ही रहेगी। बात समझे, छोटी रहेगी। भाई वैद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो छोटे तो उत्पन्न होगा, जो क्योंकि छोटे से उत्पन्न हो रहा है। और जहाँ पे संपूर्ण से बात होगी, अगर एक स्टेप और होगा इसका, जब संपूर्ण निकाला जाएगा वैद्युत फ्लक्स, तो वहाँ पे आपकी तीव्रता भी बढ़ेगी, एंगल भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो चलो देखो, तो घनकोण हमने मान लिया डी ओमेगा, क्या मान लेते हैं, डी ओमेगा बराबर, ये सूत्र याद रखें, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये बनता है, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं, अब निकाल लेते हैं कि इस आवेश के द्वारा, बिंदु O में जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर जो तीव्रता लग रही है ना, तीव्रता निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश द्वारा लिख लेते हैं, क्यू आवेश द्वारा, क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर, तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता यानी E। तो E बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र पढ़ाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, नाम दे दिया इसको। अब क्या करना है, अब एक तो ये निकाल लिया, अब इस पे एक बार ये देखो, बिंदु DA द्वारा जो इस पे फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो बिंदु इस DA द्वारा कौन से छोटे क्षेत्रफल के द्वारा देखना है, ये जो DA ये वाला दिख रहा है ना क्षेत्रफल छोटा सा, इसके द्वारा जो इस पे वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, चलो वो देखते हैं। DA द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पाई ई बराबर, हाँ, ई इंटू डी ए, वेक्टर स्वरूप लिख लिया। और एक चीज़ और पता है आप लोगों को, क्या, ये अच्छा डी ए, जैसे डी ए बताया था ना कि बी ए बराबर क्या होता है, इस पे भी वेक्टर है, इस पे भी वेक्टर है, तो बी ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी बी ए की जगह डी ए हो जाएगा। तो इधर ना दिख रहा हो, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई ई बराबर ई इंटू डी ए, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। बात समझे। तो अब देखो, अच्छा ई का मान देखो, ये निकला हुआ है ई का मान, इसकी जगह हम ई का मान यहाँ पे रख सकते हैं, जो ई का मान है ये वाला, यहाँ पे रख देते हैं ई का मान। तो देखो भाई क्या होगा, पाई ई बराबर, यहाँ तक दिख रहा है ना, चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो चलो देखो,
अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पे डी ए द्वारा निकाल रहे हो तो सब कुछ डी डी रखना, क्योंकि छोटा ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो, छोटा फ्लक्स भी तो छोटा ही उत्पन्न होगा, इस वजह से हमने डी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर, ई की जगह आप मान रख दो, ई की जगह पे मान ये रख सकते हैं, रख दो यहाँ पे। क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया, इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा। अब इसको सही रूप दे दो, क्यू को इधर मल्टीप्लाई करा दो, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको इधर करा दो, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, नीचे आ गया बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, अच्छा ये एक नया रूप बन गया। ये क्या है, कोण ही तो है ये जो यहाँ पे इस छोटे पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु ओ पर जो आंतरिक घनकोण बन रहा था डी ओमेगा, यही तो है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यानी इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, तो रख दो यहाँ से, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये तो छोटे पृष्ठ के द्वारा हो गए, अब कुछ नहीं करना, अब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा। अब तो आपने छोटे वाले पृष्ठ से निकाला है, अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले ये लिख लो, मिटा दें, फिर इसके आगे संपूर्ण पृष्ठ कराते हैं, क्लोज कर दो। अब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो देखते हैं। अभी इससे पहले जो इस छोटे पृष्ठ के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स निकला था वो क्या निकला था, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। चलो देखो क्या वैद्युत फ्लक्स क्या उत्पन्न होगा। पहले क्या था, इस छोटे पृष्ठ के द्वारा ले रहे थे तो यहाँ पे डी लगा रहे थे, समझ रहे। अब ये क्योंकि संपूर्ण लिया जा रहा है वैद्युत फ्लक्स, अब डी नहीं लगाएंगे, तो अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ओनली फाई ई बराबर। ठीक है, अब संपूर्ण लिया जाएगा तो एंगल भी कहीं ना कहीं ये संपूर्ण ही आएगा, तो क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो ये समाकलन कर दिया, समाकलन किसको शो करता है, संपूर्ण को, समाकलन किसको शो करता है, संपूर्ण को, इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब एक आप ये चीज़ याद रखना, जो समाकलन है ना ये और डी ओमेगा, ये होता है 4 पाई के बराबर। किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर। यानी जहाँ पे आपका ये डी ओमेगा है, समाकलन इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 4 पाई रख सकते हैं, तो रख दो 4 पाई, तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी जगह क्या रख देंगे, 4 पाई, इसकी जगह क्या रखेंगे, 4 पाई। ठीक है, अब 4 पाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये 4 पाई कट गया, तो क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो सिद्ध करना था, तो ये हो गया आपका। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना और प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना कि भाई अभी हमारी तरफ से अगर कंप्लीट हो गया तो उधर से भी वीडियो भी बन गई है अपना, यहाँ पे आराम से देखना, दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लोज।